हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम जितने भी गार्डनर लोग हैं सब प्लांट लगाना पसंद करते हैं, अपने गार्डन में ग्रीनरी उनके ऐड करना चाहते हैं। लेकिन एक ख़ास पेड़ जो हमेशा हर गार्डनर के घर में मिलता ही है, देखिए वो है ये तुलसा जी का प्लांट। ये जितने भी गार्डनर होंगे सबके घर में ये प्लांट ज़रूर मिलेगा, तुलसा जी का। और हम लोग तो इनकी तुलसा जी की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो ये हमारे घरों में तो होता ही है। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारा तुलसा जी का प्लांट हमेशा हरा भरा रहे। लेकिन जाड़ों में कुछ ऐसा होता है कि कोहरे की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कुछ लोगों का प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए मेरा ये प्लांट अभी भी हरा भरा है। और जब कुछ प्लांट सूख भी जाते हैं, जैसे मेरा ये प्लांट है खुली ओस में रखा रहा, कोहरे में रखा रहा, तो ये देखिए इस तरह से सूख भी जाते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा प्लांट सूख गया है, हमें उसे किस तरह से ठीक करना है। तो मैं भी अपने ये कुछ प्लांट जो मेरे थोड़े थोड़े सूख गए हैं, वैसे तो इनमें पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन उनमें मैं क्या क्या काम करूँगी ताकि ये हमारे प्लांट फिर से हरे भरे हो जाएं और एकदम ग्रीन ग्रीन इनमें पत्ते आ जाएं और हरे भरे रहें, सूखे ना रहें। तो चलिए वही काम हम करने वाले थे। इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले चलिए दिखाते हैं आपको गमला। ये देखिए इस तरह से सूखे सूखे जो पत्ते हैं वो अपने आप ही गिरते रहते हैं, तो हमें ये सारे इसमें से पत्ते निकाल लेने हैं। ये देखिए जितना भी इसके अंदर पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं इन सबको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऊपर से जितनी भी घास है, पत्ते हैं, इन सबको हमें निकाल लेना है। और ये देखिए ये प्लांट है, इसमें एक्स्ट्रा प्लांट भी आ जाते हैं, कुछ कुछ उग जाते हैं। ये देखिए ये सदाबहार है, इन सबको हमें निकाल लेना है। देखिए कितने सारे इसमें सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और इसकी मिट्टी जो है पूरी ढक चुकी है, तो इनको हमें सबको निकाल के अलग कर लेना है। देखिए हमने इसके ऊपर से जितनी भी घास वगैरह है वो सब निकाल दी है और अब हमारी ये मिट्टी दिखने लगी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कलाबे वगैरह हमने बांध रखे हैं इसको भी खोल देते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो ब्रांचेज जो सूख गई हैं बिल्कुल, इनको हमें ऊपर से प्रूनिंग करनी है, इनको कट कर देना। ये जितनी भी सूखी हुई ब्रांचें हैं इन सबको हम अच्छी तरह से कट कर देंगे। और ये देखिए जैसे मंजरी आ रही हैं, ये सूखी हुई मंजरी लगी हुई है, ये देखिए इनको भी हम कट कर देंगे। तो चलिए इनको कट कर देते हैं। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं बताती जा रही हूँ जो कर रही हूँ। ये देखिए जितनी भी सूखी ब्रांचें हैं इन सबको हमें यहाँ से नीचे से कट करना है। देखिए दोस्तों ये इतनी सारी मैंने जितनी भी सूखी ब्रांच थी और थोड़ी सी जो ग्रीन थी और बहुत ज़्यादा लैगी हो गई थी उनको भी मैंने कट कर दिया है। और अब मेरे प्लांट की ये शेप निकल के आ गई है। अब हमने इसकी प्रूनिंग तो कर दी और जितनी सूखी ब्रांचेस थी उनको भी कट कर दिया। और देखिए इसमें सभी जितने मेरे ये छोटी छोटी बोतल में भी लगे हुए हैं उन प्लांट की भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। चलिए अब हम इसमें नीचे मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। सबसे पहले हमें ये जितनी भी ठोस मिट्टी हो गई है इस सब की गुड़ाई करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत पोरस मिट्टी बनाई हुई है, लेकिन हम जब विंटर होता है तो हम गुड़ाई वगैरह कम ही करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पोरस मिट्टी है, लेकिन पानी लगातार लगाते लगाते मिट्टी जम सी जाती है, तो उसको इस तरह से गुड़ाई करके और इसके ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसके चारों साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के और एक गोल घेरा सा बना दिया है। और बीच की हमने मिट्टी को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, बस किनारे किनारे से हमने मिट्टी निकाली है। और हल्की हल्की सी ये देखिए आपको रूट दिख रही है, ये इसकी फीडर रूट्स हैं, इनको हल्का सा ओपन हो गई हैं, इनको कट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब चलिए अब हम इसमें कौन सी ऐसी कंपोस्ट मिक्स करके डालेंगे कि हमारी तुलसी एकदम से फिर से हरी भरी और घनी हो जाएंगी। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर पे मैंने ली है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद ऐसी लेनी है जो बिल्कुल भी ताज़ी नहीं होनी चाहिए, हम बहुत ही पुरानी होनी चाहिए। और ये अगर ये डेले डेले से हैं तो इनको हमें तोड़ के डालना है। तो किनारे किनारे सबसे पहले हम इस गोबर की खाद को डालेंगे। कम से कम एक गमले में 2 मुट्ठी गोबर की खाद को हम ऐड करेंगे। ये देखिए चारों साइड हमें गोबर की खाद को डाल देना है। कि देखिए मैंने गोबर की खाद डाल दी है। इसी तरह से मेरे जितने भी गमले हैं उन सब में मिट्टी निकाल के मैं सबसे पहले
गोबर की खाद डालकर एक लेयर लगाऊंगी। और गोबर की खाद जैसी मैंने आपको दिखाई है एकदम काली, जो ब्लैक हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, वही खाद देना है। ताज़ी खाद नहीं देनी है, नहीं तो उससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी खाद होगी ना अगर, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हर जगह मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ नीम की खली। और नीम की खली हमें एक गमले के लिए कम से कम 2 चम्मच लेना है। और मैं ये बहुत सारे प्लांटर के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको उसी हिसाब से दिखा रही हूँ। आप एक गमले में 2 चम्मच लीजिए। पहले नंबर पे नीम खली को ऐड करेंगे। नीम खली एक फंगीसाइड का भी काम करती है और बहुत ही अच्छा कंपोस्ट का भी काम करती है, फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इसके बाद हम लेंगे DAP के दाने। और DAP के जितने इंच का गमला है, जैसे हमारा 12 इंच का गमला है तो हम उसमें 10 से 12 इंच दाने ले सकते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत सारे गमलों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए आप इतनी मात्रा ना लें, आप अपने प्लांटर के हिसाब से ही लें। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम लेंगे, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट प्लांट की पत्तियों को ग्रीन रखेगा। और जितने हम इसमें एप्सम सॉल्ट देंगे तो उससे हमारे प्लांट में एक तो ग्रीनरी बनी रहेगी, दूसरे हमारा प्लांट किसी तरह का शॉक में नहीं जाएगा। और इसके साथ ही हमने थोड़े से दाने लिए हैं बायोजाइम के। दूसरी जगह दोस्तों मैंने ये लिया है, आप जो ये वाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा लिया है मैंने। ट्राइकोडर्मा भी मिट्टी में डालने से क्या होता है कि जितनी भी फंगस होती है या फिर चींटे या जो भी गर्मियों में लगते हैं इंसेक्ट वगैरह होता है तो उनको ख़त्म करता है। और हम कई बार नीचे घास वगैरह डाल देते हैं, पत्ते डाल देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम फंगीसाइड ले सकते हैं, कोई सा भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं। मेरे पास इस समय फंगीसाइड नहीं है, वैसे मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ लेकिन इस समय ख़त्म हो गया तो मैंने ये हल्दी का यूज़ किया है। आप लोग हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए लास्ट में हम लेंगे थोड़ी सी राख, वो डैश, ये बहुत ज़रूरी है। वो डैश एक तो पोटाश का भी सोर्स होती है, दूसरे दोस्तों ये जितने भी काले काले से इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं मिट्टी में, कुछ शंख जैसे स्नेल और ये सब हो जाता है, चींटियाँ भी लगने लगती हैं, इन सबको भी ख़त्म करता है। तो देखिए टोटल मैंने ये कितनी सारी चीज़ें ली हैं, 8 चीज़ें ली हैं। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाय की पत्ती है, इसको भी मैंने यूज़ किया है। आप चलिए इन सबको मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से मैंने इस सबको मिक्स कर दिया है। और अब मैं हर प्लांटर के साइज के हिसाब से 1 से 2 चम्मच तक इसको उसकी मिट्टी में मिला देंगे हम। जैसे मैंने पहले गोबर की खाद डाली है उसके बाद इस सबको डाला है और अब इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये जो हमने इसमें से मिट्टी निकाली थी, इसी मिट्टी को आप चाहें तो नई मिट्टी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी मिट्टी बहुत ही अच्छी है तो मैं इसी मिट्टी को दोबारा से अपने गमले में इसके ऊपर से डाल दूंगी। ये देखिए, आप नई मिट्टी लेना चाहते हैं तो आप नई मिट्टी भी ले सकते हैं, पर मेरी मिट्टी ये बहुत अच्छी बनी हुई है, एकदम पोरस मिट्टी बनी हुई है तो मैं इसी मिट्टी को ऐड करूँगी इसमें दोबारा से। देखिए दोस्तों सब में मैंने अच्छी तरह से मिट्टी निकाल के खाद वगैरह लगा दी है। और ये देखिए छोटे छोटे प्लांटर बड़े बड़े जो भी थे मेरे पास मैंने सबको रेडी कर दिया। और अब हम इसमें पानी लगा देंगे। देखिए सभी में मैं पानी लगा दूंगी। और मिट्टी हमें हमेशा ऐसी बनानी है जो एकदम पोरस हो, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा, जितना पानी हम डालेंगे एकदम से चला जाएगा। पानी हमेशा तुलसा जी में लिमिट में देना है, बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना है। जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूखी लगेगी तभी हमें पानी देना है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रुका है इसमें और नीचे चला गया है।